दुनिया से मत जाना, इस हाल में दुनिया से जाना कि इधर जनाजा उठे उधर इमाम साहब खड़े होके कहे गद्दारे मुस्तफा का नहीं वफादार मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, आशिक मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, गुलाम मुस्तफा का जनाजा जा रहा है। हर एक का मरना बराबर नहीं होता, हर एक का दुनिया से जाना बराबर नहीं होता। किसी के मरने पे घर वाले आंसू बहाते हैं, किसी के मरने पे बस्ती वाले आंसू बहाते हैं, किसी के मरने पे गांव वाले आंसू बहाते हैं, किसी के मरने पर उसके कस्बे वाले आंसू बहाते हैं, किसी के मरने पे शहर वाले आंसू बहाते हैं। अरे कुछ ऐसे भी अल्लाह के बंदे हैं कि जब उनके जनाजे उठते हैं तो लाखों लोगों की आंखों में आंसू होते हैं। अभी बरेली शरीफ में तुमने नहीं देखा, जब हुजूर ताजुश शरिया का जनाजा उठा लाखों लोगों की आंखों में आंसू थे और हर आंख में आंसू, हर आंख नम होके कह रही थी कि अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, जलसे ईसाले सवाब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हर एक का मरना बराबर नहीं होता, हर एक का दुनिया से जाना बराबर नहीं होता। किसी किसी के लिए आंसू बहाए जाते हैं, किसी को दुनिया याद रखती है, किसी को इलाका याद रखता है, किसी को शहर याद रखता है। इसलिए एक पैगाम दे के जा रहा हूं, इस हाल में दुनिया से जाओ कि लोग तुम्हारे मरने की खुशी ना मनाए बल्कि गम करें और हर आंख नम होके ये कहे कि एक अच्छा इंसान दुनिया से चला गया, एक परहेजगार दुनिया से चला गया, एक मुत्तकी दुनिया से चला गया। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो मेरे इमाम का शेर पढ़ा जाएगा, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बह सके जो ये सुराग लेके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, कलामे आला हजरत, जलसे ईसाले सवाब, मौलाना मोहम्मद फुरकान रजा साहिब किबला मंजरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। शौकीन भाई और उनके भाइयों ने अपने वालिद मरहूम के ईसाले सवाब के लिए प्रोग्राम सजाया। मौत मिटाने नहीं आती है, मौत दुनिया बदलवाने आती है। कयामत में सबकी मुलाकात होनी है, सब जमा होंगे कयामत के मैदान में। अपना अपना नामे आमाल तैयार रखो। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया सबसे अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी नेकी खुद करके जाए, और सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान वो है जो अपनी नेकी दूसरों पे डाल के जाए। आज हमारे बुजुर्ग भी इस प्रोग्राम में बैठे हैं, एक नसीहत लेके जाओ। जिस औलाद को आज मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, तुम क्या समझते हो वो तुम्हारी कब्र पे जाकर कुरान पढ़ेंगे? जिस औलाद को व्हाट्सएप देखने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या तुम्हारे लिए ईसाले सवाब करेंगे? जिस औलाद को आज फेसबुक चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेंगे? या तो औलाद को इस हाल में छोड़कर जाओ। मेरे आका फरमाते हैं इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु, जब इंसान मर जाता है तो उसके नामे अमाल का रजिस्टर बंद करके रख दिया जाता है। न कोई नेकी लिखी जाएगी, न कोई बुराई लिखी जाएगी। इल्ला मिन सलास, मगर 3 चीजें हैं जिसका सवाब मरने के बाद भी इंसान को मिलता रहता है। वो 3 चीजें क्या हैं? नबी फरमाते हैं औ सदक़तिन जारिया, सदक़े जारिया। सदक़े जारिया में बहुत चीजें आती हैं। जैसे कोई गरीब है, ठंड में ठिठर रहा था, तुमने उसको जैकेट ला करके दे दी सवाब की नियत से, दिखावे के लिए नहीं, सवाब की नियत से, तो तुम दुनिया से चले जाओगे, इसका सवाब मरने के बाद भी अल्लाह ताला तुमको। मस्जिद में गए, टंकी खराब हो गई, खामोशी से बाजार गए और ला करके टंकी आपने लगा दी सवाब की नियत से।
आप दुनिया से चले जाएंगे, इसका सवाब अल्लाह ताला मरने के बाद तुमको अता फरमाए। कोई बल्ब फ्यूज हो गया था, आपने निकाला, दूसरा लाके लगा दिया। मदरसे में आप गए, मदरसे में बच्चों के पढ़ाई के लिए टिपाई वगैरह नहीं थी, या बैठने के लिए बच्चों को सर्दी में बेचारे फर्श पे बैठते थे तो सर्दी लगती थी, आपने मैट बिछवा दी मदरसे में, या आपने टिपाई बनवा दी, उस पे कुरान शरीफ रख करके बच्चे पढ़ रहे हैं, या कुरान पाक हदिया कराया मदरसे में बच्चों को दे दिया कि इसमें पढ़ो। दुनिया से चले जाओगे, मरने के बाद इसका सवाब अल्लाह ताला कब्र में तुमको अता फरमाएगा। सदका जारिया में बहुत चीजें आती हैं। कोई मेन चौराहा है, लोग गुजर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, वहां पानी का इंतजाम नहीं है, आपने नल गड़वा दिया, वहां कुआं खुदवा दिया, तो उसका सवाब भी, मुसाफिर पानी पिएंगे जाएंगे, इसका सवाब अल्लाह ताला मरने के बाद तुमको कब्र में अता फरमाएगा। ये सदका जारिया है। बहुत चीजें आती है सदका जारिया में। दूसरी बात नबी फरमाते हैं, औ इल्मिन युनतफअ बिही, या ऐसा इल्म छोड़ कर गया कि जिससे लोग फायदा हासिल कर रहे हैं। जैसे हाफिज कासिम रजा साहब ने किसी को कुरान शरीफ पढ़ा दिया, अब उसने दूसरे को कुरान शरीफ पढ़ाया, फिर उसने आगे किसी को कुरान शरीफ पढ़ाया। ये दुनिया से चले भी जाएंगे ना, तो इसका सवाब अल्लाह ताला कब्र में इनको अता फरमाएगा। एक मिसाल से मैंने आपको बताया, अल्लाह सबकी उम्र दराज फरमाए। तीसरी बात नबी फरमाते हैं, औ वलदिन स्वालिहिन यदउ लहू, या ऐसी औलाद छोड़ कर जाए कि जो अपने माँ बाप के लिए बख्शिश और मगफिरत की दुआ करती रहे। ऐसी औलाद छोड़ कर जाए जो अपनी औलाद, जो औलाद माँ बाप के लिए बख्शिश और मगफिरत की दुआ करती रहे। अब बताओ, जो औलाद मोबाइल पर फिल्में देखे, गाने सुने और मैच में 2.5 घंटे बर्बाद करे और माँ बाप के लिए ईसाले सवाब न करे, तो बताओ माँ बाप को कब्र में तकलीफ पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? या तो इस हाल में अपनी औलाद को बना करके जाओ। एक पैगाम दे रहा हूं भजनपुर सैफनी वालों, दिल की तख्ती पे लिख लेना, मौत का कोई भरोसा नहीं है, हर एक की तकदीर अल्लाह ने लिखी है। चाहे वो आलिम हो, चाहे हाफिज हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे प्रोफेसर हो, अल्लाह ने तुमको 4 बेटे दिए हैं, तो उनमें से एक बेटे को आलिम जरूर बना देना या हाफिज जरूर बना देना। कहीं ऐसा ना हो कि अगर तुमने आलिम या हाफिज नहीं बनाया तो कोई हॉस्पिटल में रहेगा, कोई इंजीनियर बन के अपने ऑफिस में रहेगा, कोई अपने कॉलेज में रहेगा, तुम्हारे लिए ईसाले सवाब कौन करेगा? अगर तुमने किसी एक बेटे को भी आलिम या हाफिज बना दिया, इधर जनाजा रखा होगा तो वह बंटवारे की लड़ाई नहीं करेगा, बल्कि सरहाने बैठ करके कुरान की तिलावत करता हुआ नजर आएगा, सरहाने बैठ करके सूरह यासीन शरीफ पढ़ता हुआ नजर आएगा। जब उधर जनाजा उठेगा तो वह दूर खड़ा नहीं होगा, बल्कि मुसल्ले पे खड़े होकर के नमाज जनाजा पढ़ाता हुआ नजर आएगा, कब्र पे अजान पढ़ता हुआ नजर आएगा, और सब घर पर वापस चले आएंगे। वो कब्र के सरहाने खड़ा होकर के सूरह बकरा की इब्तिदाई आयतें तिलावत करता हुआ नजर आएगा। वो दुआ जमीन के ऊपर करेगा, अल्लाह उसके माँ बाप को जमीन के नीचे बख्श देगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपनी औलाद को दीनी तालीम सिखाओ, अपनी औलाद को मदरसों का रुख कराओ, अपनी औलाद को अपनी मस्जिद के इमामों के पास तालीम हासिल करने के लिए भेजो। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कुरान पढ़ने वाला तक नसीब ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई ईसाले सवाब करने वाला तक नसीब ना हो। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, फल मय्यतु फिल कब्र इल्ला कल गरीकिल मुतगव्विस यंतज़िरु दावतन तलहकुहु मिन अबिन व उम्मिन व अखिन व सदीकिन। नबी फरमाते हैं, जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह हैं। कोई दरिया में डूब रहा हो तो वो देखता है कि कोई मुझे हाथ दे के, सहारा दे के बाहर निकाल लेता। कहते हो ना, डूबने वाले को तिनके का सहारा काफी है। नबी फरमाते हैं, जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह हैं। अल्लाह अकबर। वो इंतजार कर रहे हैं, यंतज़िरु दावतन तलहकुहु मिन अबिन व उम्मिन व अखिन व सदीकिन। नबी फरमाते हैं, जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह हैं। तो इंतजार कर रहे हैं, बाप औलाद की दुआ का इंतजार कर रहा है।
माँ औलाद की दुआ का इंतजार कर रही है, भाई भाई की दुआ का इंतजार कर रहा है, रिश्तेदार रिश्तेदार की दुआ का इंतजार कर रहा है, दोस्त दोस्त की दुआ का इंतजार कर रहा है। नबी फरमाते हैं जब उसके लिए ईसाले सवाब किया जाता है तो दुनिया व मा फीहा से सबसे बेहतर चीज उसके लिए वो ईसाले सवाब होता है। कौन सी औलाद ईसाले सवाब करेगी? वो करेगी ना जो कुरान पढ़ी हुई होगी। वो औलाद ईसाले सवाब करेगी ना जो कुरान की तालीम से वाकफियत रखती होगी और जिसे हमने कुरान पढ़ाया ही नहीं। इमाम गजाली फरमाते हैं कि जिस औलाद को कुरान नहीं पढ़ाया, ऐसी औलाद अपने बाप को कयामत में खींच के लाएगी रब की बारगाह में, कहेगी मौला मेरा बाप मुझे नंगा रखता ये गवारा था, मेरा बाप मुझे भूखा रखता ये गवारा था, इसने मुझे कुरान की तालीम नहीं दिलाई जिसकी वजह से मैं जायज और नाजायज हलाल और हराम में फर्क नहीं कर पाया। आज मैं जहन्नम में जा रहा हूं तो तनहा नहीं जाऊंगा, अपने बाप को अपने साथ में जहन्नम लेके जाऊंगा। दौलत औलाद के लिए जमा करके चले गए, बिल्डिंग औलाद के लिए बना करके चले गए, प्रॉपर्टी औलाद के लिए जमा करके चले गए, सरमाया औलाद के लिए जमा करके चले गए, कुरान नहीं पढ़ाया अपनी औलाद को, वही औलाद जहन्नम में ले जाने का जरिया बन गई। ऐ भजनपुर वालों, दुनिया चंद दिन की है, अपनी औलाद को कुरान पढ़ाओ, अपनी औलाद को दीनी तालीम हासिल कराओ, अपनी औलाद को कुरान और हदीस की तालीम दिलाओ, फिर उसके बाद चाहे डॉक्टर बनाओ चाहे इंजीनियर बनाओ। जब कुरान और हदीस की तालीम उसके सीने में होगी तो वो डॉक्टर भी बनेगा, तो वो डॉक्टर नहीं बनेगा जो मेडिकलों से कमीशन खाता हुआ नजर आए। अगर वो डॉक्टर भी बनेगा ना, कुरान और हदीस की तालीम जिसके सीने में होगी, तो वो डॉक्टर बनेगा जो गरीबों की भी मदद करता हुआ नजर आए। इसलिए कुरान और हदीस की तालीम अपनी औलाद को दिलाओ ताकि जब दुनिया से जाना हो, पैगंबर इस्लाम ने भी फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ, हुब्बे नबीकुम, उनके दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो, व हुब्बे अहले बैती, और नबी फरमाते हैं उनके दिल में मेरे अहले बैत की मोहब्बत डाल दो, और तीसरी बात नबी ने फरमाई व किरातिल कुरान, और अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ। अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ। तो कुरान पढ़ना सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे अपनी औलाद को? अपने बच्चों को मदरसा भेजो, छोटे छोटे बच्चे अल्लाह अकबर जब सीने से यस्सरनल कुरान लगा करके जब मस्जिद की तरफ या मदरसे की तरफ पढ़ने जाते हैं। मैंने एक हदीस पाक में पढ़ा कि जब गुनाह ज्यादा होने लगते हैं, जब अय्याशियां मक्कारियां जिना ज्यादा होने लगता है, तो अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है इस बस्ती को तबाह कर दो, इस पे अजाब नाजिल करो। फरिश्ते अजाब लेकर आ रहे होते हैं। सुबह को फजर के बाद छोटे छोटे बच्चे सीने से कोई कायदा बगदादी, कोई यस्सरनल कुरान, कोई अम्मा का पारा, कोई अलिफ लाम मीम का पारा, कोई कुरान शरीफ सीने से लगा के मस्जिद की तरफ मदरसे की तरफ पढ़ने जाता है। रब फरमाता है फरिश्तों वापस आ जाओ। फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला अभी तू अजाब देने के लिए फरमा रहा था, हमको भेज रहा था, अब वापस बुला रहा है। रब फरमाता मेरी रहमत को ये गवारा नहीं कि जिस बस्ती में मेरा नाम लिया जाए मैं उस बस्ती को अजाब दूं। छोटे छोटे बच्चों की वजह से अजाब उठा लिया जाता है। इसलिए मेरे अजीजों, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलाओ, अपने बच्चों को हदीस की तालीम दिलाओ, अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलाओ। दूर करना है अंधेरा, इल्म हासिल कीजिए। चाहिए तुमको सवेरा, इल्म हासिल कीजिए। कान भी है, आंख भी है, पर बिना इल्म हुनर। आदमी है अंधा बहरा, इल्म हासिल कीजिए। बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिजे कुरान बना। सुभान अल्लाह, सुभान। बच्चों को पहले हाफिजे कुरान बना लो। तो माँ बाप दुनिया से चले जाएं तो माँ बाप का हक औलाद के ऊपर क्या रह जाता है। एक अंसारी सहाबी आए मेरे आका की बारगाह में, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, माँ बाप दुनिया से इंतकाल कर जाएं तो क्या उनके हक औलाद पे बाकी रह जाते हैं? नबी फरमाते हैं नाम अरबातुन, हाँ 4 हक हैं जो औलाद पर बाकी रहते हैं। कितने? 4 हक हैं, और बाकी हक जो हैं वो इन्हीं 4 के जिम्न में आते हैं। आला हजरत ने पूरा रिसाला लिखा, साई की ना कदरी ना कर, ऐसे